भाई राजू हैं, उनकी मिसेज है और भी कुछ लोग हैं, साथी हैं। आइए ज़ोरदार तालियां में हम इन्हें अपने चर्च में, कलीसिया में वेलकम कहते हैं। जब हम यहाँ से कोयटा जाते हैं, इनको पता चले कि कराची से खुदा के खादिम आए हुए हैं, अपनी सारी मसरूफियात को तर्क करके भी जहाँ तक हो सकता है तो ये उस प्रोग्रामों में ना सिर्फ शिरकत करते हैं बल्कि जो है वो पार्टिसिपेट भी साथ करते हैं। सो हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। खुदावंद इन्हें बरकत दे। हम इन्हें अपने चर्च और कलीसिया में वेलकम करते हैं। आइए निकालिए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से बाइबल की दूसरी किताब है। बाइबल की 5 किताबें कोई सीना के पहाड़ पर कलमबंद की गईं। ना सिर्फ 10 अहकाम खुदावंद ने दिए बल्कि 5 किताबें खुदावंद ने लिखवाई भी। और इन 5 किताबों का जो मुसन्निफ है वो कौन है? कौन? मूसा। और एक और किताब जो है जो पैदाइश की किताब से भी पहले लिखी गई, उस किताब को अय्यूब की किताब कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस किताब का लिखने वाला जो है वो मर्द खुदा मूसा ही है। अय्यूब की किताब भी उसी ने लिखी है। जब आप खरूज की किताब का मुताला करते हैं ना, तो इस किताब के अंदर आपको खुदावंद की कुदरत और उसके मौजज़ात आपको नज़र आएंगे। आपको ये भी नज़र आएगा खुदा ने किस तरह अपनी कौम को छुड़ाने के लिए मूसा को फ़िरौन की हुकूमत में और फ़िरौन के दौर में खुदा ने मूसा को पैदा किया। फिर मूसा के माँ बाप की तारीफ़ बाइबल में की गई। ईमान ही से मूसा की माँ और उसके बाप ने 3 महीने तक उसे छुपाए रखा और उन्होंने देखा बच्चा खूबसूरत है और उन्होंने फ़िरौन के डर से उसे छुपाया। आप खरूज की किताब में मौजज़ाना तरीके से मूसा का पानी में से बच निकलना, फिर उसका फ़िरौन के महल में जाना, फिर 40 साल उसका महल में परवरिश पाना, फिर उसका 40 साल बियाबानों में रहना, फिर उसका 40 साल के बाद खुदा के साथ मुलाकात होने के बाद दोबारा मुल्क मिस्र के अंदर आना, और फिर दोबारा से उसने खुदावंद की कौम इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर खुदा उसे रहनुमाई कर उसकी करता रहा और वो 40 साल तक बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर उसे बियाबानों में वो लिए चला। अगर वो खुद 40 साल बियाबानों में ना रहता तो खुदा की कौम बनी इसराइल को भी उनकी भी रहनुमाई कभी भी वो बियाबानों में नहीं कर सकता था। इससे पहले कि खुदावंद अपनी कौम को बियाबानों में ले जाए, खुदावंद मूसा को ले गया ताकि मूसा को मालूम हो कि 40 साल मुल्क के 40 साल बियाबानों में रहने से क्या कुछ जो है वो मुश्किलात है। और उसी तरह उसने कौम बनी इसराइल की 40 साल में रहनुमाई की है। आप इस किताब के अंदर देखेंगे फ़िरौन कहता है मैं खुदा हूँ और मैं इस दुनिया में किसी और खुदा को नहीं मानता हूँ। मूसा तुम्हारा खुदा कोई खुदा नहीं है और मैं उसे नहीं मानता हूँ। लेकिन आखिरकार आपको पता चल जाएगा कि खुदा ने अपनी कुदरत को, अपने जलाल को, अपनी हजूरी को, अपने कलाम को मुल्क मिस्र के अंदर साबित करके बता दिया कि जिंदा खुदा मैं हूँ, छुड़ाने वाला मैं हूँ, बचाने वाला मैं हूँ, आज़ाद करने वाला मैं हूँ, रिहाई देने वाला मैं हूँ, छुटकारा देने वाला मैं हूँ, मौजज़ात करने वाला मैं हूँ, तुम्हें दुश्मन की गुलामी से छुड़ाने वाला, तुम्हें दुश्मन की गुलामी से रिहाई देने वाला। अगरचे कि खुदा ने बता दिया फ़िरौन को कि एक दिन आएगा कि तू भी मेरे कलाम के आगे अपने घुटने टेकेगा और तेरी कौम भी मेरे आगे घुटने टेकेगी और तुम जान जाओगे कि यहोवा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। जान जाओगे कि यहोवा खुदा जो है वो कादिर मुतलिक है। जान जाओगे कि जो उसका कलाम कहता है वो सच्चा कलाम है।
खुदा ने उसे छुड़ाया और बचाया, खुदा ने उस कौम को रिहाई दी। तो इसी तरह माइन, इसी तरह खुदा ने हमें निजात देने के लिए, हमें रिहाई देने के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका नाम यीशु रखा गया, लिखा उसका नाम सब नामों से आला नाम है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, कायनात में किसी और को ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ऐसा नाम नहीं दिया गया। अजीम, कादिर, मौजज़ात, रिहाई, जिंदगी, नजात, छुटकारा, मखलसी, खुशहाली और आसमान के दरवाजे, फिरदौस के बंद दरवाजे खोलने वाला नाम यीशु मसीह का नाम है। आपको इस किताब के अंदर यह मिलेगा। कोई सीना के पहाड़ पर, सुनो जी जरा, कोई सीना के पहाड़ पर खुदा ने अपने बंदा मूसा को 10 अहकाम 2 पत्थर की लोहों पर लिख कर दिए, 6 एक तरफ और 4 एक तरफ उसे लिख कर दिए। फिर ये एक ही बार खुदा ने नहीं उसे लिख कर दिए, खुदा ने यही चीजें उसे 2 बार लिख कर दी। पहली बार तो उसने जब वो 40 दिन के बाद नीचे आया अपनी कौम को देखने के लिए, खुदा ने उससे कहा नीचे जा और जाके देख, तेरी कौम जो है ये बिगड़ चुकी है। और कौम ने पकड़ लिया मूसा के भाई हारून को, जो इस्राएल का पहला बड़ा सरदार कायम था, उन्होंने उसे पकड़ लिया। कहने लगे पता नहीं मूसा 40 दिन हो गए, कहां गया है, आए कि ना आए, अब तू हमारे लिए एक बछड़ा बना दे। उसने कहा चलो ठीक है, आप सोना मुझे दो। और उन्होंने सोना निकालकर हारून को दिया। हारून ने उसे आग में डाला और फिर आग में से एक बछड़ा जो है वो निकल आया। ये ऐसा हारून ने मूसा को कहा कि मैंने आग में सोना डाला, बछड़ा निकल आया, जबकि बाइबल में लिखा है कि हारून ने उस सोने को जो आग में डाला गया, जब बछड़ा बनाया तो छेनी के साथ उसकी सूरत को उसने तरतीब दिया। जब मूसा ने कहा तूने क्या किया, तो कहने लगा तुझे पता ये कौम इस्राएली है, ये जो है ये गर्दनकश लोग हैं और बदी बरतोले रहते हैं, और इन्होंने मुझे सोना दिया, मैंने आग में डाला और ये बछड़ा आग में से निकल आया है। वो यहां पर भी अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, ये निकल आया है, जबकि खुद उसने छेनी के साथ उसे तरतीब दी, उसकी शक्ल को खूबसूरत बनाया है। और इसराइलियों ने नारे ये मारे, ऐ इस्राएल देख, यही वो तेरा देवता है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया है। हालांकि निकालने वाला जो है ना सोने का बछड़ा है, ना लकड़ी का बछड़ा है, ना सोने का देवता है, ना लकड़ी का देवता है, ना कोई पत्थर का देवता है। इस्राएल को रिहाई देने वाला जो है वो यहोवा है, वो यहोवा खुदा है। और उन्होंने प्रस्तिश किसी और की शुरू की। और आज भी ऐसा ही है, जिंदगी देने वाला यीशु है, रिहाई देने वाला यीशु है, और लोग यीशु मसीह की प्रस्तिश को छोड़कर किसी और की प्रस्तिश के पीछे जाते हैं, किसी और के पीछे जाते हैं। लेकिन हर जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह जो है वो खुदावंद है, हर घुटना खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुके। ये बात यीशु ने सामरी औरत से कही थी, तुम उसकी प्रस्तिश करते हो जिसे तुम्हें नहीं जानते, पर हम उसकी प्रस्तिश करते हैं जिसे हम जानते हैं। आप जानिए कि आपको जिंदगी देने वाला यीशु है, आपके हालात बदलने वाला यीशु है, आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करने वाला यीशु है, आपको मौजज़ात देने वाला, मौजज़ात करने वाला वो यीशु मसीह है। इसलिए जब भी घुटने टेके, खुदावंद यीशु मसीह के आगे टेके। हालेलुया। उसने वो पत्थर की लोहें उस बछड़े पर मार डाली, वो टूट गई, खुदा ने फिर उसे दे दी। जब खुदा ने फिर उसे दे दी, इस किताब के अंदर आपको हारून की बुलाहट का भी मिलेगा। फिर इस किताब के अंदर आपको मरियम का गीत भी मिलेगा, जो हारून
और मरियम की बहन थी मरियम जो नबिया थी, उसका गीत भी आपको मिलेगा। आपको इस किताब के अंदर ये नजर आएगा कि किस तरह खुदा की कौम बनी इस्राइल के सामने समंदर आया, बैर कुलज़म उनके सामने आया और वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। दाने का मूसा लाठी उठा और समंदर पर दे मार, और सारी रात आंधी चलती रही और बाइबल कहती है कि समंदर दो हिस्से हो गया। आइए मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब के 3 बाब में। मैं ये सारा चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसमें से मुख्तसर तौर पर कुछ बातें सीखेंगे। अगर आप 3 बाब की 11वीं आयत से पढ़ते हैं, खुदावंद ने मूसा से कहा, मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाला। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। और उस कहा कि मैंने तुझे भेजा। तेरे लिए यह निशान होगा कि जब तू लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम उस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, सो तो बनी इस्राएल से यूं ही कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास से भेजा है। आप इस सारे 3 बाब के अंदर आप देखेंगे कि खुदावंद ने आसमान को छोड़कर एक जलती झाड़ी के अंदर आ गया, और मूसा की उम्र उस वक्त 80 साल के करीब थी। मैंने बताया कि 40 साल तो मूसा महल में रहा, 40 साल मूसा बियाबान में रहा, और 80 साल की उम्र में उसकी मुलाकात खुदावंद से हुई। और फिर 80 साल की उम्र के बाद उसे यह पैगाम मिला, मूसा अब तू जा और जाकर मेरी कौम बनी इस्राइल को यह बता कि उनके बाप दादा का खुदा जो है इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा तुझे दिखाई दिया है, और उसी ने तुझे भेजा है कि कौम बनी इस्राइल को मुल्क मिस्र से आजाद कर दिया जाए। याद रखिए, अगर आप बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं, मूसा की जिंदगी के 3 दौर, 40 साल, फिर 40 साल, और फिर उसके बाद आखिरी 40 साल। तो 40 साल तो मूसा ये कहता था, जब वो मुल्क मिस्र में फिरौन के महल में था ना, तो मूसा ये कहता था कि मैं कुछ हूं। फिर 40 साल वो बियाबानों में गया, जब उसने अपने पंच से एक मिस्री को मार डाला और उसे दफना दिया, फिर वहां से भाग गया। तो जब वो बियाबान में गया तो फिर वो ये कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। जब वो महल में है तो कहता है मैं कुछ हूं। जब वो मिस्र में गया, बियाबान में गया, तो कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं। जब उसकी मुलाकात यहोवा खुदा से हुई है 80 साल की उम्र के बाद, जब वो मुल्क मिस्र में आया, तो फिर कुछ और ही कहता है। पहले कहता है मैं कुछ हूं, फिर कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, और आखिरी 40 साल में वो ये कहता है कि जो कुछ भी ना हो, खुदा उसे बहुत कुछ बनाने की कुदरत रखता है। अब इसकी मुलाकात खुदा से हुई है। देखिए, जिस शख्स की मुलाकात खुदा से होती है, पहली जिंदगी की उसकी खूबी यह है, जो कहे मेरी मुलाकात खुदा से हुई है, तो उसकी जिंदगी की पहली खूबी यह है कि उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। मुझे बताइए, 5 शौहर कर चुकी, छठे के पास, और छठा भी उसका अपना नहीं है। उस औरत का क्या नाम था? सामरी औरत। 5 कर चुकी, छठे के पास उसका अपना नहीं है।
और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला, और वो ये कहती तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। यीशु ने उससे कहा अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। यीशु से कहने लगी ठीक है, आप मुझे जिंदगी का पानी दीजिए। दाऊद ने उससे कहा जा अपने शौहर को बुला लिया। कहने लगी कि मैं बेशौहर हूं। यीशु ने कहा तूने सही कहा है, 5 कर चुकी है, 6ठे के पास है, और वो भी तेरा अपना नहीं है। जब यीशु मसीह ने उसके माजी को उसके सामने खोलकर बयान किया तो उसे मालूम हुआ है, वो कहने लगी कि मुझे ऐसे मालूम होता है कि तू कोई नबी है, तूने मेरी जिंदगी के सारे हालात मुझ पर जाहिर कर दिए हैं, और तेरी मेरी पहली मुलाकात है, और पहली मुलाकात में ही तूने मुझे बता दिया है कि मैंने क्या किया है। सिर्फ चंद लम्हे, सिर्फ थोड़ी देर याकूब के कुएं पर यीशु अकेला है, शागिर्द रोटी लेने गए हुए हैं, सामरी औरत आई है, यीशु से उसकी बातचीत हुई है, और इतनी गुफ्तगू होने के बाद हुआ क्या है, वो भागी गई है सामरिया के गांव में, और भागी गई है, चली गई है, और जाके दरवाजे खटखटा रही है लोगों के, कहने लगी है बाहर आओ, देखो याकूब के कुएं पर कोई आया हुआ है, आओ देखो याकूब के कुएं पर कोई आया हुआ है, मेरी उससे मुलाकात हुई है, उसने मेरे सारे हालात मुझ पर जाहिर कर दिए हैं, और मुझे तो ऐसे मालूम होता है कि ये हमारे बाप याकूब से भी कोई बड़ा मुझे मालूम होता है। हालेलुया। अगर कोई कहे मेरी मसीह से मुलाकात हुई है और उसकी जिंदगी ना बदली हो, तो फिर उसकी मुलाकात खुदावंद से नहीं हुई है। अगर मैं आपको सही रेफरेंस दूं तो पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को लिखता है अब जो मसीह में है वो पुराना है या नया है? अब जो यीशु मसीह में आ गया है, अब जिसने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है, अब जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह का कलाम आ गया है, वो पुराना नहीं रहे। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा अब जो मसीह में है वो नया मखलूक। और यही बात यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कही कि निकोदेमुस तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। कहने लगा मां के पेट में जाऊं, ये सब कुछ करूं, तभी नए सिरे से पैदा होऊंगा। खुदावंद ने कहा नहीं, इस्राएल का उस्ताद है तू, इस्राएल का रबी है तू, और तुझे अभी तक यही पता नहीं कि नए सिरे से पैदा किस तरह होना है। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुझे बूढ़ा होकर अपनी मां के पेट में जाना है, मैं तो ये कह रहा हूं कि तुझे कलाम से और तुझे पानी से और तुझे रूह से पैदा होना जरूर है। पानी से तो मुराद यह है कि तुझे बपतिस्मा लेना है, और बपतिस्मा इसलिए लिया जाता है कि मेरी पुरानी जिंदगी, मेरी पुरानी इंसानियत जो है अब वो मर गई है, मर गई है। मरे हुए आदमी को कुछ कहें वो आगे से जवाब देगा, कुछ तो देगा वो। मैं और आप सब अगर हमने यीशु मसीह का, अगर हमने बाप बेटे रूह कुदस के नाम पर बपतिस्मा लिया है, तो याद रखिए आपकी पुरानी जिंदगी, आपका पुराना चाल चलन, पुराना करैक्टर, पुरानी गुफ्तगू, ये सब कुछ जो है ये मर चुकी है, ये मर चुकी है। कहिए के समंदर या जहां पर आप बपतिस्मा लेते हैं वो आपकी कब्र है, और जब आपको लटाया जाता है मर गए, आप मर गए, पुराना इंसान मर गया, वो पुरानी जिबिलत, पुरानी फितरत, पुरानी इंसानियत रखने वाला, पुराने काम करने वाला, बिगड़े काम करने वाला, चोर, ज़नाकार, शराबी, नशा करने वाला, जब वो मसीह पर ईमान ले और वो ले बपतिस्मा, वो मर गया। और जब वो पानी से बाहर आए, कलाम कहता है अब वो नया मखलूक बन गया है। हालेलुया।
सामरी औरत की मुलाकात यीशु से हुई है। फिर तो भागी गई है। मैं बड़ा हैरान होता इस वाकये से। अगर मैं इसे यहां पर यह कहूं ना कि सामरी औरत एक मुबशरा बन गई थी, तो यह बात बिल्कुल बाइबल के ऐन मुताबिक होगी। एक ऐसी औरत जिसका करैक्टर ही गलत है, एक ऐसी औरत जो माशरे में बदनाम है, जिसकी कोई सुनना नहीं चाहता। अगर अच्छों के साथ खड़े होंगे तो लोग आपको बदनाम करेंगे या आपकी तारीफ करेंगे? अगर आप अच्छों के साथ खड़े होंगे तो आप अच्छी बातें सीखेंगे और लोग खुश होंगे, और अगर आप बुरों के साथ खड़े होंगे तो लोग आपके बारे में आप बहुत कुछ कहेंगे और फिर आपकी तारीफ नहीं करेंगे। अब सोचिए, ये औरत यीशु मसीह के पास बैठी हुई है और फिर ये औरत उठ के गई है। अगर आप इस वाक्य को पढ़े तो जब ये याकूब के कुएं के पास आई है तो कैसे आई है? ये अपने हाथ में पानी का घड़ा लेकर आई है। और जब इसकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से हुई है तो वहां पढ़िए, वहां क्या लिखा है? वहां यह लिखा है कि फिर ये अपना घड़ा वही छोड़ आई है। अब ये कह रही मुझे किसी घड़े की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी घड़े की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे जो मिल गया है वो जिंदगी का चश्मा मिल गया है। अब मेरे अंदर से यही बात यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में कही 7वें बाब में कि अगर कोई तुम में से प्यासा हो तो वो मेरे पास आए, जैसा कि किताबे मुकद्दस के अंदर आया है कि उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। इस औरत के अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी हुई है और लोगों को रोक रोक कह रही है, सुनो, ठहरो, जाओ, जाके देखो याकूब के कुएं पर कोई आया हुआ है। मुझे तो ये ऐसे मालूम होता है जैसे कोई ख्रिस्तिस ये आया हुआ है। सोच ये रहा हूं या सोचता हूं इस बात पर, ऐसी औरत जिसकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, जिससे कोई बात करने के लिए कोई तैयार नहीं, लेकिन जब इसने लोगों को कहा ना जाओ देखो, तो लोग याकूब के कुएं पर सामरिया के लोग जाना शुरू हो गए और उन्होंने जाकर वहां देखा है कि वाकई याकूब के कुएं पर कोई आया हुआ है। मैं सोचता हूं जब सामरी औरत किसी को यीशु के बारे में बताती है ना कि जाओ याकूब के कुएं पर कोई देखो, तो दरअसल जो कुछ वो बोल रही है ना, उसके बोलने पर खुदा की हजूरी ठहरी हुई है, उसके बोलने पर रूहुल कुद्स की कुदरत ठहरी हुई है। अगर आप किसी को खुदावंद के घर की दावत दें ना तो कई बुरा मनाएंगे। ये हर त्योहार ही मुझे पता नहीं क्यों कहता है, कई बुरा मनाएंगे। शौहर भी कई बार बीवी बच्चों की बातों से वो बुरा मना लेते हैं, तू जा, तू जाना है तो मैनू की कहनी है, तो वो फिर भी बुरा मनाते हैं। लेकिन दाऊद से किसी ने कहा आओ खुदावंद के घर चले, तो दाऊद ने बुरा मनाया या खुश हुआ? दाऊद अपने ज़बूर में कहता है मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। इसने यही बताया है कि यीशु आया हुआ है, यह बड़ा कीमती वक्त है कि यीशु आया हुआ है, वो हमारे करीब ही आया हुआ है, वो याकूब के कुएं पर आया हुआ है। मैंने कहा जब ये बोलती है तो यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में कहा बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह है। तो ये जो कुछ भी बोल रही है इसके ऊपर बाप का रूह ठहरा हुआ है और ये कह रही है मैं सच कह रही हूं, थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात उससे हुई है और सुन लो उसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया है, जिंदगी को तब्दील करके रख दिया है और मैंने अपने गुनाहों को मान लिया है, मैंने अपनी गलतियों को मान लिया है और मैं उस याकूब के कुएं पर अपना घड़ा जो है वो छोड़ के आ गई। याकूब के कुएं पर उसका घड़ा छोड़ना उसकी पुरानी जिंदगी को
तर्क करने के बराबर है, वो छोड़ आई है। देखिए, अगर आप आसमान की बादशाही के बासी और वारिस बनना चाहते हैं तो आसमान की बादशाही में वही जाएंगे जिनकी पोशाक गुनाह आलूदा नहीं है, जिन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क किया हुआ है। फिर तो ये भागी गई, लोग भागे गए वहां पर और उन्होंने जाकर देखा यीशु वहां पर बैठा हुआ है। तो उन्होंने मजबूर किया खुदावन यीशु मसीह को, आप सिर्फ याकूब के कुएं पर ना रहिए, आप मेहरबानी करके आप हमारे घर आइए, मेहरबानी करके आप हमारे गांव में आइए। तो यीशु वहां गया या नहीं गया? यीशु गया। तो यीशु कितने दिन वहां सामरिया के गांव में रहा? कितने दिन? 2 दिन यीशु मसीह सामरिया के गांव में रहा। सोचिए, चंद लफ्ज यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहे तो बाइबल में यह लिखा हुआ है कि आधा सामरिया का गांव जो है वो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ले आए। भाई, जिसकी जिंदगी में यीशु है उसकी जिंदगी की पहली खूबी है कि पुरानी इंसानियत जो है वो मर चुकी है, पुराना इंसान जो है वो मर चुका है। 2 भाई थे, शायद पता नहीं, मैंने पहले बताया, 2 भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा। तो छोटे की जब भी लड़ाई होती ना बाहर गली में, तो वो किसी को पैगाम भेजता, मेरे बड़े भाई को बुला ला। तो बड़ा भाई भी डंडे सोडे उठा के भागता, दोनों भाई मिलके लोगों को मारते जिससे भी लड़ाई होती। एक दिन बड़े ने, छोटे की लड़ाई हुई, उसने बड़े को बुलाया, जाओ मेरे भाई को बुला लाओ। तो उसका भाई नहीं आया, तो छोटे को सही की मार पड़ी, सही की मार छोटे को पड़ी। छोटा मार खा के पटियां करा के घर आया, बड़े को कहता है, वो मैंने तुझे बुलाया था, वहां मुझे मार रहे और तू आया नहीं, तुझे आना चाहिए था वहां पर। तो बड़ा उसे क्या कहता है? बड़ा छोटे को ये कहता है, भाई सुन मेरी बात, मैंने तेरे पीछे बहुत लड़ाइयां पिछले सालों में की है, लेकिन अब मैंने अपनी जिंदगी खुदावन यीशु मसीह को दे दी है। जो हाथ डंडे सोटों को उठाकर लड़ने के लिए होते थे ना, अब उन हाथों के अंदर सिर्फ एक ही चीज रहेगी और वह है बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम। अब मेरी जो टांगे लड़ाई के लिए भागती थी ना, अब ये लड़ाई के लिए नहीं भागेंगी। अब जो है मेरी टांगे सिर्फ खुदावंद की खिदमत के लिए भागेंगी। तो सुन, मैं तुझे ये बताना चाह रहा हूं कि तेरा वो बड़ा भाई जो पिछले सालों में तेरे लिए हर जगह लड़ता रहा है, कहने लगा, सुन मैंने तौबा क्यों की है। ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है। कहने लगा, जब मैंने, बड़ा छोटे को कहता है, जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से पहले एक रात मैं सोया हुआ और फरिश्ते ने मुझे कहा अपना हाथ बढ़ा। मैंने हाथ, ख्वाब के अंदर मैंने हाथ बढ़ाया, उसने तलवार से काट दिया। फिर उसने कहा दूसरा हाथ बढ़ा, मैंने बढ़ाया, उसने तलवार से काट दिया। उसने कहा अपनी टांग आगे कर, मैंने की, उसने काट डाली। फिर उसने मेरी दूसरी टांग काट डाली। तो फरिश्ते ने मुझे ख्वाब में यह बताया कि अब तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तेरे गुनाह वाले हाथ जो थे वो काट डाले गए, अब तेरी टांगे जो गुनाह की तरफ बढ़ती थी वो काट डाली गई, अब तू नया हो गया है। तो छोटे को ये कहता है कि सुन, मैंने पहले ही खुदा ने मुझे बता दिया है कि तेरे गुनाह वाले हाथ काट डाले गए, तेरी गुनाह वाली टांगे जो है ये काट डाली गई हैं। तो भाई मैंने अब अपनी जिंदगी में जो है यीशु को कबूल किया हुआ है, मैंने यीशु को कबूल किया हुआ है और अब मेरी जिंदगी पुरानी जिंदगी नहीं रही है। मेरे बहनों भाइयों, अगर आपकी जिंदगी में यीशु आया हुआ है, अगर आपकी मुलाकात उसके कलाम से हुई है, तो उसका कलाम आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। उसने कहा छोटे, ये तवक्को ना करना, फिर कभी लड़ाई में मैं तेरे साथ आगे आऊंगा।
अब मेरी जिंदगी बदल चुकी है। सामरी औरत की जिंदगी भी यीशु मसीह ने बदल दी। फिर उस औरत को बदनाम नजरों से नहीं देखा गया। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एक मुबशरा के तौर पर वो अपने गांव में गई है और आधा गांव वो यीशु मसीह के कदमों में ले आई है। हमारी अपनी अकल और सोच कभी ये तस्लीम नहीं कर सकती कि कोई ज़नाकार औरत, कोई बद किरदार इंसान, कोई ज़नाकार बद किरदार यीशु मसीह की तरफ आ सकता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीम में यह फरमाया कि तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत है और मैं रास्तबाजों के लिए नहीं आया बल्कि मैं गुनहगारों के लिए आया। और बाइबल भी ये कहती है इब्ने आदम गुनहगारों को ढूंढने के लिए और उन्हें नजात देने के लिए। यीशु आए गुनहगारों के लिए ताकि गुनहगार गुनहगार ना रहें बल्कि वो अपने गुनाहों से नजात पा जाए। मूसा ने देखा झाड़ी जल रही है, झाड़ी में आग लगी हुई है और झाड़ी भस्म नहीं हो रही। तो ये नजारा देखने के लिए वो गया है। तो अगर आप ये सोचे ना, खुदा जो आसमानों पर है वो आया है, तो उसने झाड़ी का चुनाव क्यों किया है? उसने झाड़ी का चुनाव क्यों किया है? झाड़ी पता कांटेदार झाड़ी है, उसके अंदर खुदा उतरा हुआ है। झाड़ी के अंदर यह भी एक सबक है क्योंकि खुदा की कौम गुलामी के अंदर है और इस बात का खुदा को गम है कि मेरी कौम जो है वो गुलामी के अंदर है और इसलिए उसने झाड़ी का चुनाव किया हुआ है। अब मूसा देखने के लिए आया तो झाड़ी में से आवाज आई, मूसा अपने पांव से जूती उतार दे, जिस जगह पर तू खड़ा हुआ है यह जगह पाक है। आपने वो हवाला पढ़ा होगा। यही लफ्ज जशुआ को भी कहे गए थे जब उसके सामने फरिश्ता आया तलवार लेकर, तो फरिश्ते ने जशुआ से कहा अपने पांव से जूती उतार दे क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा हुआ है जगह पाक है। खुदा ने पहला काम मूसा को यह कहा कि तूने अपने पांव से जूती उतार देनी है। लेकिन अगर आप नए अहदनामा में इफ्सियों के खत में पढ़े ना, तो वह पौलुस से कहता है अपने पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहन लो। खुदा मूसा को कह रहा है कि अपने पांव से जूती उतार दे और पौलुस से कह रहा है अपने पांव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहन लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जूती उतारने से मुराद यह है अब तुमने अपनी पुरानी इंसानियत को तर्क कर देना है। अब तूने अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क कर देना है और पुरानी जूती उतारने के बाद जो है आपको एक और जूती दी गई है और बाइबल ने उस जूती का नाम यह रखा है कि यह जूती सुलह की खुशखबरी की जूती है, तैयारी है, पहनिए इसे। अब मेरे और आपके पास गुनाह से भरी हुई जूती नहीं, नापाक चाल चलन की जूती नहीं, अब हमारे पास जो है वो सुलह और सलामती खुशखबरी की जूतियां हैं, वो पहनिए। और लिखा है यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा जाओ जिस घर में दाखिल होते हो वहां जाकर सबसे पहले क्या करो? सलाम करो। और अगर कोई सलामती का फर्जंद होगा तो फिर तुम्हारी सलामती उस पर ठहरेगी। मतलब यह है तुम्हारी जूती जो है यह सुलह की जूती है और जिस घर के अंदर जाओ आपके कदम रखते हुई उस घर के अंदर जो है वो सुलह और सलामती उस घर के अंदर कायम हो जाए। ये ना लोग कहें एक इधरों आ गया, एक इधरों आ गया, ये आया तो लड़ाई पई है, बल्कि लोग आपको दावत दें
आप आइए, आप हमारे घरों में आइए और हमारे घरों में बैठिए, दुआ कीजिए। आपके आने से, बैठने से, दुआ से हमारे घरों के अंदर सलामती ठहरेगी। हालेलुया। एक पंजाब से, मैं अक्सर ये बताता हूँ, पिंडी से खुदा के खादम आए हुए थे। तो लोग खादमों की बड़ी खिदमत करते हैं। तो किसी शख्स ने उस खादम से ये कहा, भाई साहब आप कोई टाइम दीजिए, हम आपको किसी होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाते हैं। बुजुर्ग खादम था वो। उसने उस नौजवान से कहा, इधर आवाज, और तुझसे अच्छी तो वो किरमस बेचने वाली औरत थी। जब पौलुस नदी के किनारे कलाम सुना रहा था, उस औरत का दिल खुदा ने खोला तो पौलुस को कहने लगी, मैं आपकी मिन्नत करती हूं, आप खुदा के खादिम हो, सिर्फ आप मेरे घर में आकर अपने कदम ही रख दो। कहने लगा कि तुझे ये चाहिए, मुझे अपने घर में दावत दे। और जब किसी खादम के कदम तेरे घर में ठहरेंगे, तेरे घर पर सलामती आएगी। और अगर कोई खादम ना घर में आए तो पता क्या करो, आप खुदा की हज़ूरी में बैठो, खुदावन हमें तेरे खादिम की जरूरत है और अपने खादिम को भेज। हालेलुया। मैं कल किसी घर में गया तो जैसे ही मैंने कदम रखे, उन्होंने दरवाजा खोला, बैठिए भाई साहब। आपको क्या बताएं, थोड़ी देर पहले ही मैं सोच रही थी कि खुदावन किसी खादम को भेज, वो मेरे लिए दुआ करे। आपके कदम पड़े हैं, अब मुझे यकीन है आप दुआ करोगे, मेरी सारी बीमारी चली जाएगी। ताकि खादमों के कदम जिस घर में पड़ जाएं, बाइबल ये कहती है उस घर में सलामती आके ठहर जाएगी। तो यीशु मसीह ने मुझे और आपको सुबह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनाए। जाइए और यीशु मसीह के नाम से बनिए, लोगों के लिए निजात का सबब बनिए। आपके कदम रखने से ही लोगों के घरों पर बरकत ठहर जाएगी। खुदा ने मूसा से कहा, अपने पांव से जूती उतार, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा हुआ है ये जगह पाक है। तो इससे मुराद ये नहीं है कि हमें सिर्फ चर्च में जूती उतार के आनी चाहिए। तो कई तो चर्चिस में भी नहीं उतारते, फैशन है, रिवाज है, वो उसी जूतियों से वो चर्च में बैठे हुए, ये एक अलग बात है। लेकिन बता ये रहा हूं, जूती उतारने से मुराद ये है अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क कर देना है, अपनी पुरानी जिंदगी को हर बात कह देना है। फिर मूसा की मुलाकात जो है वो खुदा से हुई है। ताने पहला काम ही ये कह दिया है कि मूसा तुझे अपने पांव से जूती उतारनी है। फिर पता क्या हुआ, मूसा कातिल आदमी था या नहीं था? आवाज नहीं आई। एक ही पंच मारने से मिस्री को मार डाला और उसे दफन कर दिया। और सोचिए यही कातिल, इसके हाथ में खुदा ने मौजज़ात रखे, और यही कातिल आदमी जो है यह शरीयत की किताबें लिख रहा है। जो कुछ पढ़ा जा रहा, सुनाया जा रहा, यह सब कुछ मूसा की काविश है, और उसके ऊपर खुदा की हज़ूरी और उसके ऊपर खुदा का मसा, और उससे ये किताबें लिखवाने वाला जो है ये रूह कुछ है जो उससे ये लिखवा रहा है। तो बताइए रहो ये कातिल आदमी है। और इससे पहले कि ये खुदा की कुव्वत से भरे, इससे पहले कि मौजज़ात की ताकत इसमें आए, इससे पहले कि ये खुदा की हज़ूरी से भरा जाए, दाने का मूसा अपना हाथ अपने सीने में रख। उसने रखा, दाने का बाहर निकाल। तो कैसा था? कैसा? कोड़ से भरा हुआ। वो डर गया अपने हाथ को देखकर। दाने का फिर उसे रख, उसने फिर रखा। दाने का फिर उसे निकाल। जब उसने निकाला तो अब उसके हाथ से कोड़े चला गया है। भाई कोड़ी होने से मुराद यह है कि तू कातिल आदमी है और तेरे हाथ से खून हुआ है। और याद रख, तेरे हाथ से मैं कौम बनी इस्राएल को नहीं छुड़ा सकता हूं जब तक तेरे हाथ को शिफा ना मिले, जब तक तेरी जिंदगी ठीक ना हो। शायद ज़बूर 50 में लिखा है कि शरीर को आगे क्या है, मेरे आइन बयान करने से क्या वास्ता भाई उसे।
जो खुद शरीर है, जिसकी जिंदगी खुद बदली नहीं है, वो कभी भी दूसरों के लिए तब्दीली का बायस नहीं बन सकता है। निजात याफ्ता ही दूसरों के लिए निजात का सबब बन सकते हैं। और मैंने सामरी औरत की बात में उसे यीशु मिला है, तो उसने आगे जाके बताया कि मुझे यीशु मिल गए। खुदा ने इसकी जिंदगी को तब्दील किया और खुदा ने इसे अपनी कुव्वत, अपने मसा और अपनी कुदरत से भरा है। वही खुदा मुझे और आपको भी अपने मसा और अपनी कुदरत से भरना चाहता है, लेकिन करना यह है अपनी पुरानी जिंदगी को तरक करना है, अपनी पुरानी जिंदगी को खैरबाद कह देना है। मूसा पतरस, जिसे यीशु मसीह ने बुलाया और वो यीशु मसीह के पीछे आया, सारी रात जाल डाल रहा है। तो जो मछली का शिकार करने वाले लोग हैं ना, कहना रात को जाल डालते हैं, सुरनाटा और खामोशी होती है और रात को ही मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो ये माहीगीर शख्स है, इनका पेशा यही है, मछलियां पकड़ना। सारी रात इसने जाल डाला है। जब इसने खींचा खाली, फिर जाल डाला, खींचा खाली, सुबह सुबह दिन निकलने वाला है, तो इन्होंने अपने शरीकों को सबको कहा आओ वापस चले। आज सारी रात मेहनत की, हमें कुछ नहीं मिला है। और जब वो वापस आए किनारे पर, खुदावन यीशु मसीह सुबह सवेरे ही, अगर आपको पता हो तो खुदावन दिन निकलने से बहुत पहले ही उठ जाती थी और सुबह सवेरे ही वो उठ के वो खिदमत के लिए निकल जाती थी। सुबह सवेरे उठना ये तंदुरुस्ती की अलामत है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे नौजवानों में या हमारी नई नस्ल में क्या बीमारी आ गई है, उनका शैतान ने इतना दिमाग बंद किया हुआ है, यही नहीं पता कि उठना किस टाइम है और खाना किस वक्त है। जब होती है ना दोपहर का लंच, तो उनका सुबह का क्या होता है, नाश्ता होता है। आपको पता हो दाऊद कब उठता था? आप तो ज़ुबूर गाते हैं, कब उठता था? तड़के में तेनू ढूंढा यार मेरे, वो सुबह सवेरे उठ जाती थी। और देखिए बाइबल स्कॉलर, बाइबल टीचर्स का कहना यह है, खुदा की घड़ी को फॉलो करेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करेंगे। फिर उन्होंने इसका यह जवाब दिया, खुदा की घड़ी क्या है? तो उन्होंने कहा खुदा की घड़ी सूरज है। जब सूरज निकलता है उठिए, अपने काम काज शुरू कीजिए, और सूरज गुरूब होता है अपने सारे कामों को खत्म करके, दुआ करके, शुक्रगुजारी करके सो जाइए। पर उल्ट हो रहा है, जब उठना चाहिए हम सो रहे हैं, और जब सोना चाहिए उस वक्त हम उठे होते हैं। हम हर महीने के लास्ट वीक में नाइट प्रेयर की मीटिंग करते हैं। फिर हम बहनों को कहते हैं सुबह 4 बजे 3 बजे जो घर जाए अकेली ना जाए, चर्च के खादम उन्हें छोड़ने के लिए, एल्डर बाकी नौजवान जाएंगे। और कई बार जब जाते हैं ना गलियों में, 4 बजे 3 बजे लोग उठे होते हैं और उनके हाथों में एक खिलौना होता है और वो अपने खिलौनों से वो खेल रहे होते हैं, सारी सारी रात खेल रहे हो। ये ग्रिल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? कई बार जब रात को हम आते चर्च में तो यहाँ सीढ़ियों में बैठ के वो उसके साथ खेल रहे होते थे। और कई बार लोग कहते कुछ तो ख्याल करो यार, ये एक चर्च है, एक घर है, इन चीजों को